अगर आप सच में अपनी चेतना को समझना चाहते हैं तो एक साधना ऐसी है जो बाहर से बहुत साधारण दिखती है लेकिन भीतर गहरी हलचल पैदा कर सकती है और नाम है त्राटक। लेकिन रुकिए, ये कोई तीसरी आंख खोलने की 7 दिन की टेक्निक नहीं है, ये कोई चमत्कारी प्रयोग भी नहीं है और ये हर किसी के लिए हर हालात में सुरक्षित भी नहीं है। आज हम त्राटक को भावनात्मक उत्साह से नहीं बल्कि समझदारी से देखेंगे। आपने शायद देखा होगा जब मन बहुत भटक रहा होता है तो हम किसी एक चीज को घूर कर देखने लगते हैं, जैसे शून्य में देखना, जैसे दिए पे जल रहे उस लौ को देखना। यही प्रवृत्ति योग ने पहचानी और उसे साधना का रूप दे दिया। त्राटक का मूल क्या है? त्राटक का उल्लेख प्राचीन योग ग्रंथों में मिलता है, विशेषकर हठ योग, प्रदीपिका और घेरंड संहिता में। इन ग्रंथों में त्राटक को षट कर्मों में रखा गया है। इसका अर्थ है शुद्धि की प्रक्रियाएं, पर शुद्धि का मतलब केवल आंख साफ करना नहीं था। यह शुद्धि का अर्थ था चित्त की स्थिरता। घेरंड संहिता में लिखा है कि बिना पलक झपकाए किसी सूक्ष्म बिंदु को देखो जब तक आंसू ना आ जाए। अब ध्यान दे, ये निर्देश प्रशिक्षित साधकों के लिए था, समान दर्शकों के लिए नहीं। आज सोशल मीडिया पर जो भी संस्करण दिखता है वो बहुत सरल तो है, इजी है, लेकिन कभी कभी भ्रामक भी है। असली उद्देश्य क्या था? तो त्राटक का मूल उद्देश्य था इंद्रियों पर नियंत्रण, दृष्टि की स्थिरता और धारणा की तैयारी। योग में धारणा यानी मन को एक बिंदु पर टिकाना। त्राटक उस टिकाव का अभ्यास है। यहाँ आज्ञा चक्र की बात भी आती है, लेकिन इसका अर्थ किसी रहस्यमयी रोशनी का फूट पड़ना नहीं है। आज्ञा का अर्थ है आदेश, मन को आदेश देना कि यहीं ठहरो। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? जब आप किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। यही क्षेत्र निर्णय, ध्यान और आत्मनियंत्रण से जुड़ा होता है। लंबे समय तक भटकते विचारों को रोकना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब दृष्टि स्थिर होती है तो ध्यान भी स्थिर होने लगता है। कुछ छोटे अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित दृष्टि केंद्रित अभ्यास से ध्यान क्षमता में सुधार हो सकता है, पर यह भी सच है कि इसे लेकर कोई विशाल वैज्ञानिक सहमति नहीं है कि यह चमत्कारी रूप से बुद्धि शक्ति बढ़ा सकता है। मतलब ये उपयोगी हो सकता है पर जादुई नहीं। लेकिन जोखिम क्या? यहाँ बहुत लोग चुप हो जाते हैं, पर हमें चुप नहीं रहना चाहिए। लंबे समय तक बिना पलक झपकाए लौ को घूरना आंखों में सूखापन, जलन, सिर दर्द और माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। जिन लोगों को ग्लूकोमा, ड्राई आई सिंड्रोम या हाल ही में आंख की सर्जरी हुई है, उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। माइग्रेन वाले लोगों को लौ की टिमटिमाहट ट्रिगर बन सकती है। कुछ मामलों में फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी वाले व्यक्तियों के लिए भी सावधानी जरूरी है। इसलिए अगर कोई वीडियो आपको कहे कि जितनी देर तक हो सके आप पलक मत झपकाओ, तो समझे वो अधूरी जानकारी दे रहा है। योग का सिद्धांत संतुलन है, अत्याचार नहीं। तो क्या करें? अगर कोई इस साधना को समझना चाहता है तो पहला कदम है धीरे चलना। आंखों को मजबूर ना करें, जलन हो तो रोक दें, कम समय से शुरू करें। और अगर कोई चिकित्सीय समस्या है तो पहले विशेषज्ञ से पूछें। त्राटक का सार है जागरूकता, अवेयरनेस। अगर आप उसे ही खो देंगे और केवल रिकॉर्ड तोड़ने लगेंगे कि कितनी देर तक बिना पलक झपकाए देख सकते हैं, तो वो साधना नहीं, जिद बन जाती है। मन पर इसका प्रभाव क्या हो सकता है? अब थोड़ा भीतर चलते हैं। जब आप किसी बिंदु पर अपनी दृष्टि टिकाते हैं तो धीरे धीरे मन की परतें खुलने लगती हैं। पहले बेचैनी आती है, फिर विचारों की बाढ़ आती है, फिर अचानक एक शांति आती है। वो शांति किसी चमत्कार की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके मन को भागने की अनुमति नहीं दी। ये साधना हमें ये सिखाती है कि हमारा ध्यान कितना बिखरा हुआ है, और ध्यान की बिखराहट ही आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। हम हर 5 सेकंड में स्क्रीन बदलते हैं। त्राटक इस प्रवृत्ति के विपरीत दिशा में खड़ा है। इसलिए जब भी आप शुरू करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तीसरी आंख का प्रश्न क्या है? बहुत लोग पूछते हैं, क्या इससे तीसरी आंख खुलती है? अगर तीसरी आंख से आपका मतलब है कोई रहस्यमयी शक्ति, तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर तीसरी आंख से मतलब है आत्म जागरूकता, तो हाँ, ध्यान के अभ्यास से आत्म जागरूकता बढ़ती है, पर यह धीरे होता है, अनुशासन से होता है और संतुलन से होता है। त्राटक और आत्म अनुशासन। असल में त्राटक आंखों की साधना कम और इच्छा शक्ति की साधना ज्यादा है। आप स्वयं से कहते हैं, मैं अभी भागूंगा नहीं, मैं अभी यहीं रहूंगा। और यही वाक्य धीरे धीरे जीवन के अन्य क्षेत्रों में उतर सकता है। कोई भी काम करते समय, रिश्तों में या कोई भी निर्णय लेते समय ध्यान की स्थिरता चरित्र की स्थिरता में बदल सकती है। पर अधिक क्यों खतरनाक है? योग में हर चीज का एक नियम है, मध्यम मार्ग। अगर कोई साधक
अहंकार में आकर कहे कि मैं दर्द सह लूंगा, जलन सह लूंगा, तो वो साधना नहीं, हठ है। हठ योग का अर्थ जिद नहीं बल्कि संतुलित प्रयास है। आज के डिजिटल जनरेशन में त्राटक का प्रतीकात्मक अर्थ और भी गहरा है। हमारी दृष्टि बिखरी हुई है, हमारा ध्यान विखंडित है, हमारी ऊर्जा भी खंडित है। त्राटक हमें ये याद दिलाता है कि ऊर्जा वहीं जाती है जहाँ दृष्टि जाती है। अगर दृष्टि स्थिर है तो ऊर्जा भी स्थिर हो सकती है। एक महत्वपूर्ण स्पष्टता यह है कि त्राटक कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, यह कोई प्रमाण पत्र नहीं देता, यह कोई अलौकिक शक्ति की गारंटी नहीं है। यह केवल एक उपकरण है और उपकरण का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। आप जब अगली बार किसी लॉ को देखें तो केवल उसे घूरिए मत, अपने भीतर के भटकाव को देखें। त्राटक असल में लॉ से कम स्वयं से अधिक जुड़ा हुआ है। पर याद रखें, साधना का उद्देश्य है स्वयं को समझना। अगर समझ बढ़ रही है तो आप सही दिशा में हैं। अगर शरीर विरोध कर रहा है तो रुक जाना भी बुद्धिमानी है। त्राटक कोई रहस्य नहीं, ये एक दर्पण है और दर्पण में देखने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी ईमानदारी है।